राधे राधे मेरे प्यारे मित्रों। एकादशी, देव उठनी एकादशी की पूर्व संध्या और तुलसी शालिग्राम भगवान की पूर्व संध्या पर मैं सभी को शुभकामना प्रेषित करता हूँ। कल से देवता भी और भगवान का भी शयन से जागना होगा। कल से हवन कार्य, शुभ कार्य स्टार्ट हो जाएंगे। और आज मैं जो कथा सुनाने वाला हूँ बहुत ही सुंदर कथा है। आप लोग इसे सुनिए, सब्सक्राइब शेयर अवश्य करना ताकि सभी लोगों को इस हमारी शेयरिंग हो जाए। राधे राधे दोस्तों। श्रीमद् भागवत प्रथम खंड अध्याय 2 अष्टम स्कंद में एक गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है, हाथी के मोक्ष की। अब शायद सब लोगों ने तो सुना भी नहीं होगा या सुना भी होगा तो आई थिंक इतना गौर नहीं किया होगा। उसी का छोटा सा मैं रूप बनाना चाहता हूँ। दोस्तों, हम लोगों को बड़ा घमंड होता है, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरा बल, मेरी पावर, मेरे को क्या कमी है, मेरे पास कोई चीज की कमी नहीं है। कल तक मैं भी इसी भ्रम में था साहब। कल कथा मैंने सुनी तो बड़े ध्यान से उस पर मैंने आज फिर सर्च किया, फिर भागवत घर में रखी है, पढ़ा मैंने ध्यान से। बाप रे, मेरी तो आंखें खुल गई। कुछ नहीं रखा है दुनिया में। अगर मेरी बस चले मैं आज घर छोड़ के चला जाऊं, कुछ नहीं है। अष्टम स्कंद खोलिए, भागवत गजेंद्र मोक्ष की कथा हिंदी में भी पढ़ना। भाई साहब, एक त्रिकुट पर्वत है जिसकी पर्वत की सुंदरता, आहा, देवता, गंधर्व, किन्नर, अप्सराएं वहां पर घूमने के लिए आती हैं। जैसे हम जाते हैं ना पार्क, सरोवर, वैसे वहां देवता आते। उस त्रिकुट पर्वत के नीचे ऊपर से झरना भी बहता है। उसके नीचे एक हाथी अपनी फैमिली के साथ रहता है। भागवत में तो संख्या नहीं बताई है, लेकिन मैंने विद्वानों के मुख से सुना कि उसकी कम से कम 50 पत्नियां, 150 बच्चे थे साथ। और इतने हाथी जब एक साथ में जाएंगे, क्या माहौल रहता होगा। सब डरते भी होंगे। और जो इनका इतने हाथी हथनियों का सरदार है, उसको कितना घमंड होता होगा अपनी पावर में। जैसे हमको होता है, बहुत पैसा है जी, 1 करोड़ रुपया बैंक में, मेरे 2 लड़के, 3 तो फॉरेन में है, कितना कुछ होता है आदमी। सब बकवास है। अभी कैसे है बकवास, सुनाता हूँ। हाथी एक, और उससे कुछ दूरी पर एक बहुत सुंदर, आज बोलते हैं स्विमिंग पूल, लेकिन वो ओरिजिनल स्विमिंग पूल था दोस्तों। सुंदर निर्मल जल सरोवर था बहुत बड़ा, जिसके नीचे मगरमच्छ मछलियां रहती थी। हाथी वहां पर क्या करता था, उसको पानी गंदा कर देता था, नहाता था, फिर वापस आता था, नीचे लेटता था। मैंने पढ़ा हुआ है, सुना, पहले भी पढ़ा। मजा आ गया मेरे को, आनंद। मैंने जीवन जीने का आनंद आ गया मुझे। अब मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हम कुछ है ही नहीं, वी आर नथिंग। तो जितने दिन जीना है चकाचक जीना है। इस कथा के बाद मेरे जीवन में आनंद आया। कुछ नहीं है संसार। उस हाथी का सरोवर में जाना, वापस आना, इसी क्रम में उस हाथी को मगरमच्छ ने पकड़ लिया नीचे से। भाई साहब, हाथी को कोशिश करता, नहीं बचा पाया अपने आप को मगरमच्छ से। उसकी पत्नियों ने जोर लगाया, सूंड लगा के, बच्चों ने जोर लगाया, लेकिन वो हाथी पिछले जन्म में कोई पंडित रहा था। उसको भगवान के बारे में थोड़ा स्मृति थी। दोस्तों, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, कुत्ते, बिल्ली,
उनके साथ आप प्यार करो, वो आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, प्रणाम भी करते हैं। मेरे को तो एक कुत्ता दंडवत प्रणाम करता है, कभी वीडियो बना के दिखाऊंगा, क्योंकि मैं प्यार करता हूँ उससे। ये पालता नहीं मैं जानवरों को, गौ माता पालने का शौक था, अभी घर छोड़ दिया, अभी नहीं पाल रहे, लेकिन गौ माता से जुड़ा हुआ हूँ। तो मित्रों, उस हाथी ने इतना प्रयास किया, उसकी पत्नी ने बोला हमारे बस का नहीं, अब भगवान के ऊपर छोड़ दिया। गई पत्नी वाली पावर गई, फिर बच्चों ने तो, बच्चे तो पहले छोड़ देते हैं, हाँ, बच्चे भी चले गए। अब हाथी ने सोचा कि आहो ये सब झूठ है, बकवास है, कोई तो है जो इस सृष्टि को चला रहा है। तब उसने क्या कहा, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। उसने स्तुति किया भगवान की, बहुत लंबी स्तुति है, इतना बता नहीं सकता मैं, 3 अध्याय हैं, लेकिन जो मैं शॉर्ट में समझा रहा हूं आपको। और उस स्तुति में उसने किसी भगवान का नाम नहीं लिया, उसने बोला द गॉड, द सुपर पावर हु कंट्रोल द गॉड, मतलब जो भगवान, जो ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर है, जो सृष्टि को उत्पन्न पालने के लिए जो कारण है, उस परम ब्रह्म परमेश्वर को याद किया और उसका अपनी सूंड से कमल निकाल के उसकी उछाल दिया भगवान की तरफ, और भगवान को पता चल गया नारायण को। नारायण बिना गरुड़ के दौड़ के आए और सीधे उस मगरमच्छ को सर काटा और हाथी को बचा दिया। कहने का मतलब, अगर आप भगवान पर सब कुछ छोड़ दोगे तो आपका जीवन चकाचक होगा, और संसार के भरोसे रहे तो मैं गारंटी दे रहा हूं आप और मैं बेसहारा हो जाएंगे, बेसहारा। कोई मदद नहीं करता, मदद तब तक होती है जब तक आपका चमत्कार है, जब तक आपका चमत्कार है तब तक आपका नमस्कार है, और जब आपका चमत्कार खत्म तो आपका क्या है ये आप जानोगे, मैं भी जानूंगा। इस गजेंद्र मोक्षी कथा से मैंने सीखा और आप लोगों को शेयर कर दिया। अब आप जानो, आपका काम जाने। राधे राधे बोलना पड़ेगा।